हेलो मेरे प्यारे मित्रों। आज जो स्पेशल क्लास मैथ की होगी, इसमें जो है एनटीपीसी की एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न को बताएंगे। और आप लोग ये मत सोचिएगा भाई कि एनटीपीसी की एग्जाम तो ऑलरेडी हो चुका है, अब उसका क्वेश्चन कराने से क्या फायदा। तो भाई आप बस ये सोचिएगा कि एनटीपीसी में जो प्रश्न पूछा गया है, जाहिर सी बात है कि वो ग्रुप डी में रिपीट होगा। और ग्रुप डी में जो प्रश्न पूछा गया है, हो सकता है वो और एसएससी की एग्जाम में आए। तो आप बस मैथ की तैयारी कीजिए, ये मत सोचिए कि भाई इसका एग्जाम हो चुका है अब इससे पढ़ने से कुछ फायदा नहीं होगा। इसका प्रश्न रिपीट होता रहता है हर एग्जाम में, बस आप मैथ पर फोकस कीजिए, जाहिर सी बात है मैथ अच्छा हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, प्रश्न संख्या 1 दिया, 5 अंकों की वो सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 7 से विभाजित करने पर 6 शेष बचता है। 5 अंक के सब संख्या दिया ऑप्शन में, और इसमें पूछा है कि वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 7 से भाग देने पर 6 शेष बचता है। और छोटी से छोटी संख्या जब भी कहेगा तो याद रखिएगा ऑप्शन वैसा ढूंढिए जो सबसे छोटा हो। सबसे पहले छोटा इसमें ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन बी है। सबसे पहले इसी को चेक कीजिएगा, 7 से भाग देने पर शेष कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। तो 7 से भाग देकर चेक कर लेते हैं 6 शेष आ रहा है कि नहीं। 7 एकम 7 बचेगा 3, ये हो जाएगा कितना 30। 7 चौक 28, बचेगा कितना 2, हो जाएगा 20। बचे 7 दूना 14, बचेगा कितना 6 62। बचेगा कितना सॉरी 7 8 हो जाएगा 56। और इसमें 56 में से घटा देंगे 62 में से तो बचेगा 6। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप चेक कर सकते हैं भाग देकर भी, 7 से अगर भाग दीजिएगा इसमें तो शेष 6 आएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका भी सही ऑप्शन है। तो ये थोड़ा फास्ट बताने की कोशिश करेंगे। एक्स और वाई मिलकर एक कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 2, एक्स प्लस वाई किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वाई और जेड उसे 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। जेड और एक्स 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। फिर आगे बोला है एक्स वाई जेड मिलकर उस कार्य को कर सकते हैं, तो कार्य को पूरा करने के लिए लगभग कितने दिनों की आवश्यकता पड़ेगी। चलिए सबसे पहले इसका एलसीएम ले लेते हैं, जो कि इसके टोटल वर्क के बराबर होता है। 12 18 15 का एलसीएम लीजिएगा तो हो जाएगा आपका 180। 12 से डिवाइड होगा 15 बार में, 18 से 10 बार में, और 15 से हो जाएगा आपका 12 बार में। तो एक्स और वाई का एफिशिएंसी निकल गया 15, वाई और जेड का एफिशिएंसी हो गया कितना 10, और जेड और एक्स का एफिशिएंसी हो गया आपका 12, जिसे हिंदी में क्षमता कहते हैं। क्षमता का मतलब होता है कि एक दिन के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य क्षमता कहलाता है। चलिए अगर यहाँ से जोड़िएगा तो 2 एक्स 2 वाई 2 जेड है, तो 2 कॉमन छाट लेते हैं, अंदर से बचेगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड। इसको जोड़िए टोटल हो जाएगा कितना 25, 25 और 12 37। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर हो गया आपका 37। और प्रश्न में दिया है कि अगर तीनों मिलकर यानी एक्स प्लस वाई प्लस जेड मिलकर अगर तीनों एक साथ कार्य करेंगे तो कार्य कितना दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए टोटल वर्क कितना है 180। एक दिन में काम कितना करेगा, तो 37 बाटा कितना हो जाएगा 2, यहाँ आगे बाटा हो जाएगा तो यहाँ से हो जाएगा 37 और बाटा में 2। इसको डायरेक्ट ऊपर भेज दे रहे हैं तो हो जाएगा गुणा 2, यहाँ से हो जाएगा 18 दुना 36। हाँ 18 दुना 36, 360/37। अगर इसे डिवाइड कीजिएगा तो लगभग 9 पॉइंट कुछ में जाएगा, 9 पॉइंट समथिंग आएगा। लेकिन ऑप्शन इसमें लगभग दिया है, ऑप्शन ए में दिया है कितना, ऑप्शन ए है 12, ऑप्शन बी है 14, ऑप्शन सी है 10। तो 9 पॉइंट कुछ जाएगा, तो 9 पॉइंट कुछ यानी 10 के आसपास है, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी। चलिए बाई ऑप्शन इसको ले लीजिए, बाई ऑप्शन सी, ऑप्शन नंबर सी सही है।
चलिए 3 नंबर प्रश्न त्रिकोणमिति का प्रश्न है। 3 नंबर प्रश्न दिया इसमें, यदि साइन थीटा बराबर 3/34 3/√34 दिया है, कॉस थीटा बराबर 5/√34, तो प्रश्न में पूछा है 1 प्लस tan थीटा बटा 1 माइनस cot थीटा। चलिए यहाँ पर 1 प्लस tan थीटा के बदले हम लिख सकते हैं साइन थीटा बटा cos थीटा, 1 माइनस cot थीटा के बदले लिख सकते हैं cos थीटा बटा साइन थीटा। अब देखिए 1 साइन थीटा का वैल्यू दिया है 3/√34 और इसके बाटा हो जाएगा cos थीटा का वैल्यू 5/√34। 1 माइनस cos थीटा का वैल्यू दिया cos थीटा का वैल्यू दिया 5/√34 और इसका बाटा हो जाएगा कितना 3/√34। एक बात आप लोग जानते हैं कि बाटा के ऊपर बाटा और बाटा के नीचे बाटा रहता है, तो कटने वाला जो होगा नीचे नीचे कटेगा और ऊपर ऊपर कट जाएगा, तो √34 कट जाएगा, यहाँ से भी कट जाएगा, तो यहाँ पर वैल्यू बचेगा 1 प्लस 3 और बाटा में 5, 3/5, यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस 5/3। चलिए एलसीएम आएगा इसका 5 और 5 और 3 हो जाएगा 8, यहाँ से हो जाएगा 3 और 3 में से 5 घटा देंगे तो माइनस कितना 2 और बाटा में 3। चलिए नीचे की संख्या ऊपर जाके गुणा हो जाएगा, तो 8 गुणा हो जाएगा 3 और बाटा में हो जाएगा -2 गुना 5। चलिए 2 से काटिएगा 4 बार में तो हो जाएगा 4 तिहाई 12 बाटा 5, माइनस यहाँ पर लग जाएगा, इसका आंसर आएगा -12/5, ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं, मैं थोड़ा अलग हट चला हूँ। चलिए 4 नंबर प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है। एक परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए पूर्णांक का 50% लाना आवश्यक है। परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र शामिल है। एक छात्र ने 200 पूर्णांक वाले पहले प्रश्न पत्र में 40% प्राप्त किए। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 150 पूर्णांक वाले दूसरे प्रश्न पत्र में उसे न्यूनतम कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे। प्रश्न समझिए पहले क्या दिया है। कह रहा एक परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए कम से कम 50% लाना जरूरी है, कम से कम 50% उसमें लाना पड़ेगा, तब जाके पास हो सकते हैं। और इस एग्जाम में टोटल 2 सब्जेक्ट हैं, जिसमें एक 200 मार्क्स का है और एक 150 मार्क्स है, यानी टोटल जो है अगर देखा जाए टोटल मार्क्स तो 350 मार्क्स का है। और जिसमें पहला जो प्रश्न पत्र था 200 का था, तो अगर 200 का था तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा 200 में कितना परसेंट ला चुका है 40%। 40% अगर इसका निकालिएगा तो 2 0 खत्म, 4 दूनी 8, 80 अंक ला चुका है। लेकिन इसको चाहिए टोटल मार्क्स का कितना 50%, तो टोटल मार्क्स से देखिए यहाँ से कितना है। टोटल मार्क्स दिया है, पहला एग्जाम हुआ है 200 का, दूसरा हुआ है 150 का, यानी टोटल 350 नंबर का एग्जाम हुआ है। और इसमें से आपको 50% मार्क्स लाना है पासिंग के लिए, तो पास मार्क हो जाएगा यहाँ से, पासिंग मार्क दिया 50%। देखते हैं इसका अंक है कितना 350 का 50% निकाल लेते हैं वैल्यू। चलिए 2 0 कैसे 50 25 5 3 15 15 2 17, यानी पास होने के लिए इसे टोटल 175 अंक चाहिए, जो उसने 80 अंक ऑलरेडी प्राप्त कर चुका है पहला सब्जेक्ट में। अब दूसरा 150 का मार्क्स के सब्जेक्ट है, उसमें अब कितना परसेंट लाएगा ताकि ये पास हो जाएगा, ये हमको निकालना है।
तो आप देखिए टोटल है कितना, 175 नंबर का में पास होगा, लाया कितना है 80। इसे कितनी और नंबर की आवश्यकता है, तो और इसका नंबर का आवश्यकता पड़ेगा 175 माइनस 80, यानी हो जाएगा कितना 5, 17 से 8 गया तो बचा कितना 9, यानी 95 अंक इसको और चाहिए किसके लिए, पास करने के लिए। लेकिन हमको परसेंटेज निकालना है तो हो जाएगा 95, और टोटल कितना नंबर में से लाना है तो 150, दूसरा क्योंकि पेपर 150 का ही है तो हो जाएगा कितना 150, और गुणा हो जाएगा कितना 100। 1 0 कैंसिल, 5 से हो जाएगा 3 बार में, और 5 से 19 बार में, इन हो जाएगा 190/3। इसको डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 6 3 का 18 बचेगा कितना, 1 हो जाएगा 10, 63.33 आएगा लगभग। इसको मान चलिए 64%। ऑप्शन में क्योंकि 64% ही दिया है तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा डी। इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगर समझना है तो दोबारा इस वीडियो को देख लीजिएगा आप लोग। ए क्यू माइनस बी क्यू 5 नंबर प्रश्न अलजेब्रा का बहुत ही प्यारा प्रश्न दिया है। ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर 625, और इसमें डाटा दिया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 25, ए प्लस बी बराबर 5। तो प्रश्न पूछा है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। चलिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू, यहाँ इसका फार्मूला डाल दीजिए। ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, जिसमें से ये वाला वैल्यू ऑलरेडी दे दिया कितना 625। ये वाला वैल्यू हमको मालूम नहीं है, और ये वैल्यू तो हमको निकालना ही है। सबके बराबर हम मान लेते हैं इतना बराबर एक्स, यानी एक्स का वैल्यू हमको निकालना है। सबके बराबर मान लिया कितना है एक्स। अब हमको ए माइनस बी का वैल्यू हर हाल में चाहिए, तो कहाँ से लाएंगे, तो देखिए यहाँ से निकल जाएगा। यहाँ पर इसका मसाला दे चुका है ऑलरेडी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला वैल्यू होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर कितना 25। ए प्लस बी का वैल्यू दिया है कितना 5, और गुना हो जाएगा कितना ए माइनस बी बराबर 25। यहाँ से काटिएगा तो ए माइनस बी का वैल्यू आएगा आपका 5। चलिए अब ए माइनस बी का वैल्यू 5 आ गया, यहाँ पर रख देते हैं 5, और इस सब के बराबर क्या मान दिए हैं एक्स, यानी एक्स का वैल्यू निकालना है। और 5 से काटिएगा तो 125 बार में कट जाएगा, यानी हमारा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू आ गया कितना 125। आप लोग वीडियो देखते हैं परंतु लाइक करने में बहुत ज्यादा कंजूसी करते हैं मेरे भाई। आप लोग कृपया इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए 6 नंबर प्रश्न एलसीएम एचसीएफ का है। करा वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 155, 260 और 315 को विभाजित करने पर शेष क्रम से 5, शेष इसमें 5, इसमें आना चाहिए 10, इसमें आना चाहिए 15। ये आपका शेष दिया है, और ये आपका मान लिया जाए तो एक भाज्य संख्या है। अब हमको एक भाजक ऑप्शन चूज करना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सा होगा। ऑप्शन एम इसके दिया है 75, ऑप्शन बी 25, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 50। जब भी प्रश्न पूछे वह बड़ी सी बड़ी संख्या क्या है तो याद रखिएगा आप सबसे पहले बड़ा ऑप्शन ही लीजिएगा। इसमें जब सबसे बड़ा ऑप्शन लीजिएगा, सॉरी ऑप्शन गलत नहीं ना, 75, 25, 10, 50 ठीक है। और 75 से वही संख्या कटेगा जो 15 और 5 से कटे,
और 15 से वही संख्या कटता है जो 5 और 3 से कटे, यानी 5 से भी कटना चाहिए और 3 से भी कटना चाहिए। और 25 से तो डायरेक्ट हम 5 गुना 5 कर सकते हैं। 10 हो जाएगा, 5 से वही कटेगा जो 5 और 2 से कटे। 50 से वही कटेगा जो 5 और 2 से कटे, क्योंकि फिर 5 का स्क्वायर करेंगे तो फिर 25 होगा, फिर 5 गुना 2 ही आएगा। अब बड़ी संख्या पूछा था, सबसे पहले बड़ी संख्या से अटैक करेंगे। अब यहाँ से ध्यान दीजिए, 75 से भाग देने पर उस संख्या में कितना आना चाहिए? 5। तो जाहिर सी बात है 3 से अगर भाग देंगे तो शेष कितना आएगा? 2, क्योंकि पहले शेषफल में ही भाग दिया जाता है। तो शेषफल से भाग देंगे 3 से तो शेष कितना बचेगा? 2। अब इसमें चेक कर लीजिए कि इस ऑप्शन में 2 आ रहा है कि नहीं। 5 5 कितना हो जाएगा? 10, 1 11। यानी अब विभाजक नियम जानते होंगे कि 5 5 की अगर 5 5 कितना हो गया? 10 1 11। और 3 से विभाजित करने का नियम होता है कि संख्या को ऐड कर दीजिए और 3 से भाग कीजिए। तो 11 में अगर 3 से भाग कीजिएगा शेष 2 आ जाएगा, ये हो सकता है। और 5 से चेक कर लेते हैं, जाहिर सी बात है 5 से करा तो 5 से कटना चाहिए, तो 5 से तो कट ही रहा है। ऑप्शन नंबर है इसका एकदम राइट आंसर है। चलिए, समझ में बहुत किसी का नहीं आएगा आया होगा, जो मुझसे थ्योरी क्लास पढ़ा है इसका उसको तो निश्चित है कि उसको समझ में आएगा। सॉरी यार, ये हम ऑप्शन गलत चेक कर दिए इसका। अभी तो 3 ऑप्शन बाकी ही था इसमें। चलिए इस प्रश्न को फिर से लिख देते हैं। 155, 260, 315। इसमें 5 आना चाहिए, इसमें 10 आना चाहिए, इसमें 15 आना चाहिए। ऑप्शन ए में दिया था 75, बी 25, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 50। तो 75 से ये कटेगा तो 5 और 3 से कटे, अभी बताए थे। इसमें तो फॉलो कर रहा है, लेकिन इसमें भी नियम फॉलो करना चाहिए। अब देखिए 75 से भाग देने पर शेष 10 बचेगा, तो 3 से भाग देने पर शेष 1 बचना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 1 नहीं बचेगा भाई, क्योंकि यहाँ पर हमारा शेषफल 2 बच जाएगा, 6 कट जाएगा और 2 बच जाएगा। तो ये ऑप्शन छटा गया, ये ऑप्शन नहीं होगा। हम थोड़ा गलत बता दिए थे क्योंकि ये वाला ऑप्शन हम चेक नहीं किए थे। चलिए अब इसमें चेक कर लेते हैं 50 वाला। 50 से वही कटेगा जो 5 और 2 से कटे, तो 5 से तो सभी कट रहा है, तो अब ऑप्शन हमको चेक करना है 2 से। तो 2 से इसमें भाग दीजिएगा तो 1 शेष आना चाहिए, तो इसमें भी भाग देंगे तो 1 शेष आ जाएगा। 2 से शेष कट जा रहा है तो ये ऑप्शन ई वैल्यू भी कटना चाहिए, ये हो जा रहा है। 2 से इसमें भाग देने पर 1 शेष आना चाहिए, तो इसमें भी भाग देंगे तो 1 शेष आएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए नहीं होगा। एक क्लब में महिलाओं की संख्या का पुरुषों की संख्या का अनुपात दिया है। महिलाओं की संख्या की अनुपात पुरुषों की संख्या से अनुपात, वोमेन और मैन। वोमेन के अनुपात दिया 3 और 2। आगे बोला हाल ही में 300 महिलाएं क्लब में शामिल हुई और अनुपात 5:2 हो गया, 5:2 हो गया। तो क्लब में महिलाओं की सदस्य कितनी है? अब देखिए एक क्लब है, उसमें पहले महिला और पुरुष के रेशियो दिया था 3:2। अब इस क्लब में केवल महिला ही है, जो महिला का संख्या टोटल है 300। अब जाहिर सी बात है भाई, 1 मिनट रुक देंगे। देखिए पहले महिला और पुरुष दोनों थे, और बाद में क्या हो 300 महिला इसमें आई है, और 300 महिला आई है तो महिला की संख्या तो बढ़ेगा, लेकिन पुरुष का संख्या उतना ही के उतना ही रहेगा। पुरुष की संख्या में बदलाव नहीं होना चाहिए, यानी पुरुष जो है बैलेंस होना चाहिए रेशियो। तो यहाँ देखिएगा तो मैन ऑलरेडी बैलेंस है, अगर ये 3 ये दूर रहता तो इसको बैलेंस करना पड़ता, लेकिन ये ऑलरेडी बैलेंस है तो इसको बैलेंस करने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पर देखिए महिला कितना बढ़ा है, रेशियो में 2 का वृद्धि हुआ है, तो हम कह सकते हैं रेशियो में 2 बराबर हो जाएगा कितना?
3, तो रेशियो में 2 का वैल्यू हो जाएगा 300 महिला, तो रेशियो में 1 का वैल्यू हो जाएगा 150 महिला, 150 में। तो अब प्रश्न में पूछा है कि अब महिलाओं की कुल संख्या कितनी है। पहले रेशियो में कितना 3 था, अब रेशियो में कितना है 5 है, तो रेशियो में 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा, रेशियो में का वैल्यू 15, तो रेशियो में 15 का वैल्यू 5 का वैल्यू हो जाएगा 15 × 5 = 75, 750 वुमेन। अभी जो है महिलाओं की संख्या टोटल 750 है, ऑप्शन नंबर बी। दो संख्या के योग 60, उनका मौसा और लौसा दिया है 12, 75, दोनों संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग कितना होगा। चलिए इस तरह का प्रश्न जब भी आए तो सबसे पहले संख्या मान लीजिएगा, माना संख्या a अनुपात b है। अब देखिए इसका एचसीएफ दे दिया, एचसीएफ दिया कितना है 12, एलसीएम दिया है 72, और इसका योग दिया है यानी सम, सम मतलब योग होता है, योग दिया कितना है 60। सबसे पहले देखिए संख्या मान लिया a अनुपात b, और आप लोग जानते हैं कि एचसीएफ से इसका अनुपात वाली संख्या में गुणा कीजिएगा, एचसीएफ से इनका अनुपात वाली संख्या से गुणा कीजिए तो वास्तविक संख्या निकल जाता है, यानी रियल नंबर निकल जाता है। तो रियल नंबर आपको हो जाएगा 12a और 12b। चलिए इसका सम दिया है 60, अगर दोनों संख्या को जोड़िएगा तो 12a और प्लस हो जाएगा 12b बराबर कितना 60, 12 कॉमन छाट लेते हैं, अंदर बचेगा a + b बराबर 60, यानी 12 से काटेंगे तो a + b का वैल्यू आ जाएगा कितना 5। इसका एलसीएम दिया है 72, तो इन दोनों का एलसीएम निकालिएगा तो 12ab आएगा बराबर कितना 72, 12 × 6 = 72, तो ए बी का वैल्यू हो गया आपका कितना 6। अब आपको दो संख्या ऐसा सोचना है जिसे जोड़ने पर 5 आए और गुणा करने पर 6 आए, तो ए और बी ऐसा संख्या सोचिए जिसे गुणा करेंगे तो 6 आएगा और जोड़ेंगे तो 5 आएगा। तो ए का वैल्यू अगर 3 और बी का वैल्यू हम ले लेते हैं 2, तो 3 दूना 6 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 5, यानी ए का वैल्यू हो जाएगा 3 और बी का वैल्यू 2। अब यहाँ से देखिए रियल नंबर यहाँ से निकल जाएगा, ए का वैल्यू कितना है 3, तो 12 × 3 = 36, बी का वैल्यू 2, तो 12 दूना 24। अब इसने पूछा है कि इसके व्युत्क्रमों का योग कितना होगा, इसका उल्टा का योग निकालना है। तो इसका उल्टा का योग निकालिएगा तो 1 बटा हो जाएगा 36 + 1/24। थोड़ा वीडियो देख रहा हूँ कट नहीं रहा है, चलिए ठीक है। एलसीएम आएगा कितना 72, इससे कटेगा 2 बार में, इससे कटेगा तो 3 बार में, 3 2 कितना हो जाएगा 5, 5/72, ऑप्शन कौन सा बी। चलिए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, 5/72 होगा। एक वस्तु का लागत मूल्य अंकित मूल्य का 75% है, यदि 15% की छूट दी जाए तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। 10 नंबर पर सॉरी 9 नंबर भी बाकी, 9 नंबर बता देते हैं। 9 नंबर दिया √54 गुना √125 बटा √24 √45। चलिए √54 को 9 × 6 कितना था 9 × 6 = 54, तो 9 का वर्गमूल निकल जाएगा, इस पहले एक बार लिख देते हैं विस्तार से, 9 गुना कितना हो जाएगा 6, इसको लिख सकते हैं √5 गुना 25 × 5 = 125, 25 24 लिख सकते हैं, 6 × 4 = 24, √6 गुना 4, इसको लिख सकते हैं 9 × 5 = 45। चलिए यहाँ से 9 का वर्गमूल कितना निकलेगा 3, रूट में बचेगा 6, यहाँ से 25 का वर्गमूल निकल जाएगा 5, रूट में बचेगा 5, फिर यहाँ से 4 का वर्गमूल निकल जाएगा 2, रूट में बचेगा 6, 9 का वर्गमूल 3, रूट में बचेगा 5। चलिए √5 से √5 कैंसिल, √6 से √6 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, यहाँ पर वैल्यू देगा 5/2, यानी इसका वैल्यू 5/2। चलिए 2.5 दिया है ऑप्शन में, इसको काटिएगा तो 2.5 आएगा 2.5।
एक वस्तु का लागत मूल्य उसका अंकित मूल्य का 75% है, यानी उसका कॉस्ट प्राइस जो है उसका मार्केटिंग प्राइस का 75% है। यदि 15% की छूट दी जाए, चलिए यहाँ पर देखिए MRP, आप लोग जानते होंगे मार्केट प्राइस के बारे में। उसके बाद दिया है लागत मूल्य होता है CP, जितने में वो खरीदा है। 15% की छूट दी जा रही है, डिस्काउंट भी है। चलिए यहाँ पर मान लेते हैं, सबसे पहले MRP मान लेते हैं 100। अगर MRP 100 होगा, इसका 75% CP है, तो हो जाएगा कितना 75। अब बोला इसमें 15% की छूट दी जाए। अब देखिए इसमें अगर 15% का हम डिस्काउंट देंगे, माइनस करेंगे, तो जाहिर सी बात है कोई भी सामान हमको कितना मिलेगा, 85 रुपये मिलेगा। 100 रुपये का सामान है, 15% डिस्काउंट देंगे तो 15 रुपया माइनस हो जाएगा, यानी 85 रुपये मिलेगा। और इसमें पूछा है कि इसका लाभ या हानि प्रतिशत बताए। खरीदा है 75 में और बेचेगा कितना 85 में, तो जाहिर सी बात है लाभ होगा। भाई कितना का लाभ होगा, तो 10 का लाभ होगा। तो प्रॉफिट परसेंट बराबर होता है लाभ, लाभ कितना है 10, और परसेंटेज हमेशा CP पर निकलता है, CP कितना है 75। 5 से काटिएगा, सॉरी परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से गुना। तो एक काम करते हैं, डायरेक्ट इसको 25 से काटते हैं 3 बार में, 25 से 4 बार में 40/3, यानी इसको कीजिएगा तो 13.33 आएगा। 13.33% का प्रॉफिट होगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका B। प्रश्न संख्या 11 दिया, हरेश अपने मासिक वेतन का 45,000 में से 1/3 भाग शिक्षा पर और 2/6 भाग भोजन एवं अन्य आवश्यकताओं पर खर्च करता है। शेष वेतन वह कितना बचत करता है। अब देखिए 1/3 भाग शिक्षा पर खर्च किया है और 2/6 का मतलब हम कह सकते हैं, चलिए इसको लिख देते हैं डायरेक्ट, 2/6 भोजन पर एवं अन्य आवश्यकताओं पर खर्च करता है। इतना खर्च किया है, इसको खर्च के टोटल जोड़ देते हैं। LCM 6, यहाँ से आएगा 2 और 2 4, ठीक है ना। यहाँ से 2 हो जाएगा और यहाँ से 2, 2 2 4, इसको काट देंगे तो हो जाएगा कितना 2/3। यानी अगर उसका टोटल, आप लोग को एक चीज और बताए हैं कि नीचे जो होता है टोटल के डिनोट करता है, ऊपर रिजल्ट को डिनोट करता है। यानी टोटल इसका अगर धन होगा 3 रुपया, तो 2 रुपया क्या किया है, खर्च कर लिया है। तो बचाया कितना होगा, बचत होगा 1/3। कितना में से, तो 45,000 में से। तो 45,000 में से इसका बचत हो जाएगा, यानी 1/3, 15 3 45, 15,000 रुपये ये बचत करेगा। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा C। प्रश्न संख्या 12, 3400 रुपये राशि पर 4%, तो 4 वर्ष का साधारण ब्याज 680 है, तो ब्याज की दर क्या है। चलिए SI बराबर आप लोग जानते होंगे P गुना R गुना T बटा होता है 100। SI इसका दिया कितना 680, प्रिंसिपल इसका दिया 3400 रुपये मूलधन। हमको निकालना क्या, इसमें रेट निकालना है। समय दिया है 4 साल, अब बटा हो जाएगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 17 से काट देते, 17 दूना 34, 17 चौके 68। अब यहाँ देखिएगा तो 4 दूना 8, 8 पचे 40, यानी रेट का वैल्यू निकल गया आपका 5%, 5%, 5%, 5%। ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 दिया, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से दोगुनी है। एक आयत का लंबाई उसके चौड़ाई से, इसका लेंथ जो इसका ब्रेथ से दोगुनी है।
ब्रेथ अगर x होगा तो जाहिर सी बात है कि लेंथ इसका 2x हो जाएगा, यानी चौड़ाई अगर x होगा तो लंबाई 2x, क्योंकि बोला है प्रश्न में इसका लंबाई चौड़ाई का कई गुना, 2 गुना है। इसकी परिमाप 48 सेमी दिया है, तो परिमाप इसका होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, तो लंबाई का वैल्यू है 2x और चौड़ाई का वैल्यू हो जाएगा x बराबर कितना दिया है 48। यहाँ देखिए हो जाएगा कितना, 2 से काट दीजिए इसको 24 बार में, और एक एक्स 2 एक्स 3x बराबर 24, x का वैल्यू यहाँ देखिएगा तो 8 आएगा, और तो लेंथ यहाँ से हो जाएगा कितना, लेंथ हो जाएगा 8 8 गुना 16 और ये हो जाएगा 8, और दोनों का क्षेत्रफल निकालने के लिए बोला है। लेंथ हो गया आपका कितना 16 और ब्रेथ हो गया आपका कितना 8, और एरिया निकालना है तो आप लोग जानते हैं कि आयत का जो एरिया होता है लंबाई गुना चौड़ाई, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए हो जाएगा 116 28 128 हो जाएगा, 128 सेमी स्क्वायर। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी। प्रश्न संख्या 14 बहुत ही प्यारा प्रश्न अलजेब्रा का है। x/2 प्लस 2/y बराबर 1, एक और डाटा दिया इसमें y/2 और 2 बटा दिया है z बराबर 1, तो प्रश्न पूछा z/2 प्लस 2/x, इसका वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले हमको x और y का वैल्यू अपने से ऐसा लेना है ताकि LHS और RHS बराबर हो जाए। चलिए x का वैल्यू हम अपने से ले लेते हैं 4, तो 4 लीजिएगा यहाँ पर, तो वैल्यू आएगा कितना 2। अब ये सोचिए 2 में कितना घटाएंगे कि 1 के बराबर वैल्यू आएगा। यहाँ देखिए अगर y का वैल्यू आप रख लेते हैं -2, यहाँ देखिए x का वैल्यू 4, तो 4/2, 2 y का वैल्यू -2, तो यहाँ से आ जाएगा वैल्यू 2, यहाँ से वैल्यू हो जाएगा -1, तो 2 - 1 बराबर कितना हो जाएगा 1। इस इक्वेशन में रखने पर तो सेटिस्फाई हो गया। अब y का वैल्यू हम ले लिए कितना 2, अब z का वैल्यू कितना लीजिएगा कि 1 के बराबर आएगा। यहाँ देखिए ये तो -1 हो जाएगा, अगर z का मान आप 2 ले लेते हैं तो ये सेटिस्फाई कर देगा। z बराबर ले लेते हैं 2, चलिए y का मान कितना है -2, -2/2 हो जाएगा 2, नहीं थोड़ा सा गड़बड़ाएगा, आपका z का मान लेना पड़ेगा 1, तो z का मान अगर 1 लेते हैं यहाँ से हो जाएगा -1, यहाँ से हो जाएगा 2, कटाइएगा तो 1। चलिए x का मान 4, y का मान हो जाएगा 2 और z का मान 1। चलिए यहाँ पर वैल्यू रखिए, z का मान कितना 1, तो 1/2, 2, x का मान कितना 4 हो जाएगा बटा 4, 1 हो जाएगा 2, 1/2 प्लस 1/2, ये आधा यो आधा, आधा आधा मिलकर हो जाएगा पूरा, यानी एगो। चलिए 15 नंबर प्रश्न दिया है, 2400 के 12% में क्या जोड़े कि योगफल 5400 के 18% के बराबर हो जाए। 2400 के 18% में क्या जोड़े, मान लेते हैं कि 1 से जोड़ दे रहे हैं ताकि योगफल जो है 5400 के 18% के बराबर हो जाए। तो यहाँ पर 12% दिया है, यहाँ पर x का वैल्यू निकाल लीजिए, निकल जाएगा 2 0 2 0 कैंसिल, 2 0 2 0 कैंसिल,
तो 24 गुना 12, 12 चौके 48 के 8, बचेगा कितना 4, 12 दूना 24, 4 28, प्लस हो जाएगा x, यहाँ पर हो जाएगा 18 चौके 72 के 2, बचेगा 7, 18 25 90, 90 7 97, यहाँ से घटा दीजिए, 12 में 7 गया तो 4, ये बचा आपका 6, यानी 16 में 7 जाएगा तो 8, ये बचा 8, 8 में 2 गया तो 6, 684, 684, 684, ऑप्शन नंबर डी। चलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा।